साथियों नमस्कार, मैं आनंद पारिक और स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी फ्लाई पर। तो हिंदी साहित्य के इतिहास की आज हमारी क्लास संख्या है 42वीं। हिंदी साहित्य का इतिहास और आज की जो हमारी क्लास संख्या है वो है 42वीं। भक्ति काल से संबंधित ये 15वां भाग है, हमारा 15वीं क्लास है। उससे पहले हमने आदिकाल को पढ़ा था और भक्ति काल की ये 15वीं क्लास है। भक्ति काल के अंदर हम निर्गुण काव्य धारा में संत काव्य धारा को देख रहे हैं। कुछ संतों के विषय में हम पढ़ चुके हैं और आज की क्लास में जिन संतों के विषय में हम पढ़ेंगे वो है संत हरिदास निरंजनी। संत हरिदास निरंजनी। इसके अलावा जो संत हैं वो है संत सिंगा, संत लालदास, और संत मलूकदास। इन संतों को आज हम पढ़ने का प्रयास करेंगे इस क्लास में। अगर समय बचा तो बाबा लाल को भी हम देखेंगे। क्लास ज़्यादा लंबी भी नहीं जानी चाहिए, हो सकता है एक आध संत इनमें से छूट भी जाए। तो बिना देरी करते हुए हम आरंभ करते हैं। देखिए संत हरिदास से। हरिदास, संत हरिदास या हरिदास निरंजनी भी आप कह सकते हैं। निरंजनी संप्रदाय की स्थापना इन्होंने की थी। निरंजनी संप्रदाय निर्गुण जो साहित्य है, निर्गुण काव्य के अंतर्गत एक संप्रदाय निरंजनी संप्रदाय। तो संत हरिदास निरंजनी जन्म काल क्या माना जाता है? 1455 ईस्वी इनका जन्म काल माना जाता है। संत हरिदास निरंजनी आज के पहले हमारे संत हैं। जन्म काल 1455 ईस्वी। निवास स्थान क्या है? हरिदास निरंजनी जो है निवास स्थान इनका डीडवाना माना है। दादूपंथी जो राघोदास हैं उन्होंने भक्तमाल लिखा, उसके अनुसार जो है हरिदास निरंजनी का निवास स्थान जो था डीडवाना, जिला नागौर राजस्थान में है डीडवाना। तो यही जो है जन्म स्थान माना है दादूपंथी राघोदास ने अपने भक्तमाल में हरिदास निरंजनी का। तो जन्म काल 1455, निवास स्थान डीडवाना, जिला नागौर राजस्थान। मृत्यु काल इनका है, निधन काल 1546 ईस्वी। 1546 ईस्वी में इनका जो है महाप्रयाण हुआ। गुरु कौन है? हरिदास निरंजनी के गुरु कौन है? गुरु देखिए, हरिदास जी की परिचय जो हरिराम जी ने लिखी उसके अनुसार देखिए 1499 ईस्वी बसंत पंचमी का दिन था। उस दिन स्वयं हरि ने गुरु गोरखनाथ का रूप धारण करके इन्हें ब्रह्म की दीक्षा दी। 1499 ईस्वी बसंत पंचमी का दिन था। स्वयं हरि ने गुरु गोरखनाथ का रूप धारण करके इन्हें ब्रह्म की दीक्षा दी, ऐसा लिखा गया है। हरिदास की परिचय, हरिदास का जिसमें परिचय है, हरिदास के विषय में यह पुस्तक है, ग्रंथ है। हरिदास की परिचय नाम है, हरिराम जी ने लिखी है और 18वीं शताब्दी के अंत में लिखी गई ये पुस्तक है। और इसमें लिखा है हरिराम जी ने कि 1499 ईस्वी बसंत पंचमी के दिन स्वयं हरि ने गुरु गोरखनाथ का रूप धारण करके इन्हें ब्रह्म की दीक्षा दी। यानी कि गुरु गोरखनाथ को हरिदास निरंजनी का गुरु माना है परिचयी लेखक ने। परशुराम चतुर्वेदी जी के अनुसार देखिए, परशुराम चतुर्वेदी के अनुसार हरिदास ने 1599 ईस्वी में दादूपंथी प्रागदास से दीक्षा जो है वो ली थी। इन्होंने प्रागदास को हरिदास का गुरु माना है। लेकिन यहाँ ये देखिए अंतर्विरोध यह है कि इनका निधन हो जाता है हरिदास जी का। यह अगर आप यहाँ देखेंगे 1546 ईस्वी में, और परशुराम चतुर्वेदी कहते हैं कि 1599 ईस्वी में इन्होंने दादूपंथी प्रागदास से दीक्षा ली। तो ये थोड़ी सी बातें जो है, इसीलिए यहाँ पर मैंने गुरु वाली जगह पर गोरखनाथ का जो मत है वो
सर्वमान्य भी लगता है, क्योंकि सुंदरदास के पदों का संकलन 2 भाग सुंदर ग्रंथावली नाम से 2 भागों से किया है पर पुरोहित हरिनारायण शर्मा ने। और सुंदरदास को जब हमने पढ़ा था तो ये भी पढ़ा था। सुंदर ग्रंथावली 2 भाग हैं जिसके सुंदरदास के पदों का संकलन किया गया है। किसके द्वारा? पुरोहित हरिनारायण शर्मा के द्वारा। उसकी भूमिका के पहले उन्होंने लिखा है, हरिनारायण शर्मा ने, कि हरिदास जी जो हैं वो पहले प्रागदास के शिष्य हुए, फिर दादू के, फिर कबीर पंथ और गोरख पंथ में दीक्षित हुए। तो गोरखनाथ जो हैं वो सर्वमान्य मत हो सकता है, क्योंकि 1599 ईस्वी और सभी अगर देखें हम तो इस अनुसार डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार हमें हरिदास जो है 2 हरिदास जो है मानने पड़ेंगे इतिहास में जो संत हुए, लेकिन कोई जो है उनके बारे में विस्तार से 2 हरिदासों के बारे में साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो परशुराम चतुर्वेदी जी के अनुसार हरिदास ने 1599 ईस्वी में दादू पंथी प्रागदास से शिक्षा ग्रहण की। और आगे देखिए, रचनाओं के बारे में बात कर लेते हैं। हरिदास की रचनाएं। पहली रचना इनकी है अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध, निरपख मूल, पूजा जोग, समाधि जोग, संग्राम जोग ग्रंथ, राजगुड़, हरिदास ग्रंथमाला। ये इनकी रचनाएं हैं। 9 रचनाएं हैं। कितनी रचनाएं हैं हरिदास की? 9 रचनाएं। 9 रचनाएं हैं। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्मस्तुति, हंस प्रबोध, निरपख मूल, पूजा जोग, समाधि जोग, संग्राम जोग और राजगुड़, हरिदास ग्रंथ माला। हरिदास की भाषा सरल ब्रज भाषा है। सरल ब्रज भाषा हरिदास ने जो है प्रयोग की है अपने ग्रंथों में। रचनाओं में निर्गुण ब्रह्म के अलौकिकता पर विशेष बल दिया गया है। उसके अनुसार ब्रह्म, उसके अनुसार, उनके अनुसार लिखिए यहाँ पर, उनके अनुसार आदर सूचक, ब्रह्म कृपा से ही साधक को आनंद प्राप्ति होती है। रचनाओं में निर्गुण ब्रह्म के अलौकिकता पर जो है विशेष बल दिया गया है और उनके अनुसार ब्रह्म कृपा से ही साधक को आनंद की प्राप्ति होती है। माया और लौकिक बंधनों के प्रति उन्हें अरुचि है तथा मोक्ष लाभ भी उनका अभिष्ट है। मोक्ष लाभ जो है प्राप्त करना उनका अभिष्ट लक्ष्य माना है। उनका पद देखिए, गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भजी भजी राम परम पद पावा। परम पद पाना यानी कि मोक्ष जो प्राप्त करना ही भजी भजी राम परम पद पाना उनका अभिष्ट लक्ष्य है। हरिदास निरंजनी के विषय में हम अन्य तथ्य भी देख लेते हैं। देखिए, संत हरिदास निरंजनी जो है निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक व कवि माने जाते हैं। संत हरिदास डीडवाना वाले निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक व कवि माने जाते हैं। और निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत जो है वो नाथ पंथ है। इसीलिए जो गुरु गोरखनाथ, स्वयं गुरु गोरखनाथ ने इन्हें ब्रह्म की दीक्षा प्रदान की, वह मत जो है वो मान्य, क्योंकि ये किसी नाथ पंथ के किसी संत से दीक्षित हुए होंगे, ऐसी मान्यताएं हैं। साधना के क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथ पंथ व संत मत के की जो मध्यवर्ती कड़ी कहा जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा का ये कथन है कि जो निरंजनी संप्रदाय है, यह जो संत का वह भक्तिकालीन और आदिकाल का जो नाथ पंथ है उसके मध्य की कड़ी है, दोनों को जोड़ने वाली, क्योंकि इसका मूल स्रोत नाथ पंथ है। और ऐसा माना जाता है कि एक प्राचीन धर्म संप्रदाय है जो निरंजनी संप्रदाय है, बहुत प्राचीन धर्म संप्रदाय है। आचार्य सिति मोहन सेन ने एक पुस्तक लिखी मिडिवल मिस्टिसिज्म, उसमें प्रतिपादित किया कि सर्वप्रथम इस जो मत का निरंजनी संप्रदाय, निरंजनी मत जो है, इसका प्रचार उड़ीसा से प्रारंभ हुआ। बाद में यह जो संप्रदाय है इसके जो सच्चे आदर्श है और जनप्रियता के कारण यह देश के अन्य हिस्सों में क्या हुआ, प्रसारित हुआ। लेकिन इस संप्रदाय का पूरा इतिहास क्या है, इसकी अभी तक जानकारी हमारे पास
नहीं है, बस ये प्रचलित है कि निरंजनी संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं वो स्वामी निरंजन थे, जो ब्रह्म के निर्गुण रूप के उपासक थे। निरंजन स्वामी इसके प्रवर्तक थे, इतनी हमारे पास जानकारी है, और जो ब्रह्म के निर्गुण रूप के उपासक थे। इसके अतिरिक्त स्वामी निरंजन की जीवनी क्या थी, सिद्धांत क्या थे, ये भी हमें अभी तक पता नहीं है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वामी निरंजन को इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना है, जबकि निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक और संस्थापन के इतिहास के बारे में दादूपंथी राघोदास, ये राघोदास, दादूपंथी राघोदास भक्तमाल लिखा है। दादूपंथी राघोदास ने अपने भक्तमाल में लिखा है कि इसके प्रवर्तक जगन थे। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी स्वामी निरंजन, किसी स्वामी निरंजन को इस संप्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। राघोदास ने अपने भक्तमाल में लिखा है कि इसके प्रवर्तक जगन थे, लेकिन हरिदास निरंजनी के द्वारा इस संप्रदाय का प्रवर्तन किया गया, ऐसा भी मत प्रचलित है और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। इसीलिए हमने हरिदास निरंजनी को निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक माना। और यहाँ देखिए संत हरिदास, ये रहा संत हरिदास मोस्ट होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक और कवि, तो बिल्कुल संत हरिदास निरंजनी। निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत नाथ पंथ, ये भी मोस्ट होगा। निरंजनी संप्रदाय का मूल स्रोत नाथ पंथ। साधना के क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथ पंथ व संत मत की मध्यवर्ती कड़ी कहा जाता है। ये कथन है डॉक्टर राम कुमार वर्मा का। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने स्वामी निरंजन को इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना, यह भी मोस्ट होगा। पूछा जा सकता है कि राघोदास ने अपने भक्तमाल में निरंजनी संप्रदाय का प्रवर्तक किसे माना, तो जगन को माना। अब आगे चलिए। मारवाड़ में हरिदास के नाम पर कई मठ और गद्दियां हैं, लेकिन जो हरिदास निरंजनी संप्रदाय वाले हैं उनकी प्रधान पीठ, जो प्रमुख पीठ है, मठ है, वो है डीडवाना नागौर में है। मारवाड़ में हरिदास के नाम पर कई मठ और गद्दियां हैं, लेकिन इस संप्रदाय का प्रमुख मठ जो है वो डीडवाना नागौर राजस्थान में है। तो आगे चलिए। हरिदास निरंजनी के भी कुछ शिष्य हुए हैं, लिखने के इन्हें आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, बस जान लीजिए। हरिदास निरंजनी के भी 13 शिष्य हुए हैं। स्वामी हरिदास, नारायण दास, हरिराम, रूपदास, शीतलदास, लक्ष्मण दास, गंगादास, नरसिंह दास, बलराम दास, मनसा राम, किशन दास, आसाराम, पीताम्बर दत्त, ये शिष्य इनके हरिदास निरंजनी के हुए, जो निरंजनी संप्रदाय के संस्थापक प्रवर्तक थे। और ये जानकारी हमें मिलती है, इनके शिष्यों का उल्लेख हमें मिलता है हरिपुरुष की, एक पुस्तक है हरिपुरुष की वाणी में। ये जानकारी इनके 13 शिष्यों की हमें मिलती है। अगले हमारे संत देखिए, हरिदास को हमने पूरा किया। एक बार हरिदास जी के विषय में दोबारा से देखेंगे हम थोड़ा सा। जन्म काल 1455, निवास स्थान डीडवाना, मृत्यु काल 1546। गुरु बसंत पंचमी के दिन स्वयं हरि ने गुरु गोरखनाथ का रूप धारण करके इन्हें ब्रह्म की दीक्षा दी। हरिदास की परिचय हरिराम जी ने लिखी 18वीं शताब्दी के अंत में। उससे हमें यह जानकारी मिलती है कि बसंत पंचमी के दिन हरिदास निरंजनी को गुरु गोरखनाथ का रूप धारण करके स्वयं हरि ने ब्रह्म की दीक्षा दी। परशुराम चतुर्वेदी जो है दादूपंथी प्रागदास को इनका जो है गुरु मानते हैं। और देखिए रचनाएं, अष्टपदी जोग ग्रंथ, 9 रचनाएं इनकी मुख्य हैं। रचना पूछी जाती रहती है परीक्षाओं में, इनकी रचना और रचनाकार कौन है इसके, ये पूछा जाता रहता है। अष्टपदी जोग ग्रंथ, ब्रह्म स्तुति, हंस प्रबोध, निरपख मूल, पूजा जोग, समाधि जोग, संग्राम जोग ग्रंथ, राजगुड़ और हरिदास ग्रंथमाला। सरल ब्रज भाषा इनके काव्य की भाषा है। निर्गुण ब्रह्म के अलौकिकत्व पर विशेष बल दिया गया है और ब्रह्म कृपा से ही साधक को आनंद प्राप्ति होती है, ऐसा इन्होंने माना है। माया और लौकिक बंधनों के प्रति उन्हें जो है अरुचि है।
तथा मोक्ष लाभ भी उनका अभिष्ट है। गुणग्राही गोविंद गुण गावा, भज भजी राम परम पद पावा, इनका मानना है। निरंजनी संप्रदाय के प्रवर्तक और कवि हरिदास जी हैं। मूल स्रोत जो है इस संप्रदाय का नाथ पंथ है। साधना के क्षेत्र में इस संप्रदाय को नाथ पंथ और संत मत के मध्यवर्ती कड़ी माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने स्वामी निरंजन को इस संप्रदाय का प्रवर्तक माना है। जबकि देखिए राघुदास जो है दादूपंथी, राघुदास भक्तमाल में इस संप्रदाय का प्रवर्तक जगन को मानते हैं, लेकिन हरिदास निरंजनी के द्वारा यह संप्रदाय जो है बनाया गया, प्रवर्तन किया गया। यह मत जो है सबसे लोकप्रिय और सबसे प्रचलित है। मारवाड़ में हरिदास के नाम पर कई मठ व गद्दियां हैं। इस संप्रदाय का प्रमुख मठ जो है डीडवाना नागौर में है। 13 शिष्य, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण नहीं है। अगले संत देखिए, संत सिंगा। संत कौन है? सिंगा। जन्म 1519 ईस्वी। जन्म सिंगा का हुआ 1519 ईस्वी में। और सिंगा का जन्म स्थान कौन सा है? सिंगा का जन्म स्थान है मध्य भारत की एक रियासत है बड़वानी। मध्य भारत की रियासत है बड़वानी, और बड़वानी के खजूर गांव के एक ग्वाल परिवार में संत सिंगा का जन्म हुआ। मध्य भारत की रियासत बड़वानी, बड़वानी के खजूर गांव में एक ग्वाल परिवार में इनका जन्म हुआ 1519 ईस्वी में। ये भामागढ़ के राजा के पत्रवाहक थे, संदेशवाहक थे। पत्र इधर से उधर जो है ये लेकर जाया करते थे, संदेश भेजते थे इनके द्वारा। निधन इनका हुआ 1659। यहाँ पर कुछ पुस्तकों में 1559 ईस्वी भी दिया गया है, तो 1659 ईस्वी इनका निधन माना जाता है। और आगे देखिए गुरु कौन है? सिंगा के गुरु। सिंगा के गुरु जो है वो मनरंगीर। मनरंगीर कौन है? ब्रह्मगिरी महाराज के शिष्य हैं। ब्रह्मगिर महाराज के शिष्य है मनरंगीर है, जो सिंगा के गुरु माने जाते हैं। एक बार सिंगा जो है हरसूद से भामागढ़, जहाँ के वो पत्रवाहक थे भामागढ़ के राजा के, तो हरसूद से भामागढ़ के रास्ते पर जा रहे थे, और रास्ते में उन्होंने अति मधुर आवाज में एक भजन सुन लिया। और वो भजन गा कौन रहे थे? मनरंगीर गा रहे थे। और जो पंक्तियां थी, उन पंक्तियों में जो मनरंगीर भजन गा रहे थे, उनकी पंक्तियों ने संसार की निसारता को उनके हृदय पर, सिंगा के हृदय पर प्रत्यक्ष रूप से अंकित कर दिया, और वो सदा के लिए मनरंगीर के शिष्य हो गए। सिंगा ने मनरंगीर का भजन सुनकर अब उन्हें अपना आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक स्वीकार कर लिया। वे पंक्तियां कौन सी हैं जो मनरंगीर गा रहे थे और सिंगा ने सुन ली थी? तो वो समुझी ले ओरे मना भाई, अंत न होए कोई आपना, यही माया के फंदे में तर आन भुलाना। तो ये पंक्तियां सुनकर एक छाप अंकित हो गई संसार की निसारता की सिंगा के हृदय पर, और मनरंगीर को अपना पथ प्रदर्शक उन्होंने स्वीकार कर लिया। मनरंगीर ब्रह्मगिरी के शिष्य थे, ब्रह्मगिर के शिष्य थे। आगे देखिए, मोस्ट होगा सिंगा के विषय में क्या लिखा गया है। पिपल्या के जंगलों में उन्होंने निर्गुण ब्रह्म की साधना की और अनहद नाद संबंधी भजन लिखे। सिंगा ने पिपल्या के जंगल में चले गए, वहाँ पर निर्गुण ब्रह्म की उन्होंने साधना की और अनहद नाद संबंधी भजन लिखे। सिंगा की निर्गुण ब्रह्म संबंधी धारणा संत कबीर की ब्रह्म विषय कल्पना से बहुत कुछ साम्य रखती है, मेल खाती है। वैसी की वैसी ही इनकी धारणा है, लगभग कबीर से मिलती जुलती। हालांकि सभी संतों की धारणा एक जैसी है, बस थोड़े थोड़े से अमूलचूल उनमें परिवर्तन है। उनकी उक्तियों में अप्रस्तुत योजना बड़ी यथार्थ और स्वाभाविक है। किसकी में? सिंगा में। तो सिंगा की निर्गुण ब्रह्म संबंधी धारणा जो है संत कबीर की ब्रह्म विषय कल्पना से बहुत कुछ साम्य रखती है। उनकी उक्तियों में अप्रस्तुत योजना बड़ी यथार्थ और स्वाभाविक है। आगे देखिए, सिंगा के रचनाओं के विषय में कुछ बातें देख लेते हैं। सिंगा द्वारा विरचित पदों की संख्या 800 बताई जाती है।
किंतु वे सभी अभी तक उपलब्ध नहीं हो सके हैं। 800 पद बताए जाते हैं कि सिंगा ने रचे थे, लेकिन सभी पद जो है उनके अभी उपलब्ध नहीं हो सके हैं। सिंगा की रचनाएं ये भी आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी में सिंगा का नाम है। कहा जाता है कि सिंगा ने 11 रचनाओं का निर्माण किया था। तो ये 11 रचनाएं कौन कौन सी हैं? सिंगा जी का दृढ़ उपदेश, सिंगा जी का आत्म ध्यान, सिंगा जी का दोष बोध, सिंगा जी का नरद, 5वीं सिंगा जी का सरद, 6ठी सिंगा जी की वाणी, 7वीं सिंगा जी की वाणावली, 8वीं सिंगा जी का 7 वार, सिंगा जी की 15 तिथि, सिंगा जी की 12 मासी और 11वीं सिंगा जी के भजन। और जो सिंगा जी के भजन हैं, इस कृति में उन्होंने ये जो लास्ट है 11वीं सिंगा जी के भजन, इसमें उन्होंने समाधि भजन एवं निर्गुण भजन, समाधि भजन है इसमें इनके, और निर्गुण भजन, इसमें आते हैं और वो आज भी गाए जाते हैं। समाधि भजन, निर्गुण भजन जो है सिंगा जी के भजन में। क्या भाषा रहेगी सिंगा जी के काव्य की? तो ये मोस्ट होगा। पहले संत कवि हैं अभी तक हमने सभी की भाषा में सद्दू कड़ी, खड़ी बोली के शब्द और अवधि ब्रज ये सब देखे, पूर्वी बोली, लेकिन सिंगा जी की काव्य भाषा है निमाड़ी। तो ये निमाड़ी सबसे अलग है। अभी तक हमने निमाड़ी किसी भी संत की भाषा नहीं पढ़ी है। तो निमाड़ी जो है सिंगा जी की काव्य भाषा है और ये मोस्ट हो जाती है। इसीलिए इनकी जो पंक्तियां देख लेते हैं। जल विच कमल, कमल विच कलियां, जहें वासुदेव अविनाशी, घर में गंगा घर में जमुना, नहीं द्वारिका काशी। मतलब घट में, यानी कि शरीर में ही पूरा ब्रह्मांड है, गंगा है, घर में ही जमुना है, अंतःकरण में घर वस्तु बाहर क्यों ढूंढे, अंदर ही जो है ब्रह्म है तो बाहर क्यों ढूंढना। बन बन फिरा उदासी, उदास हो जाते हैं ढूंढते ढूंढते, तो एकदम फक्कड़ होकर एकदम वैराग्य में आकर ढूंढते घूम रहे हैं, लेकिन वो घर की वस्तु बाहर क्यों ढूंढे। बन बन फिरा उदासी, कहें जन सिंगा सुनो भाई साधो, अमरपुर के वासी। तो ये इनकी जो सिंगा जो है बहुत ही उच्च कोटि के विचारक थे। उनके अनुसार ब्रह्म तत्व की खोज जो है, खोज में मंदिर, मस्जिद और तीर्थों में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। उसके दर्शन गंगा, यमुना आदि में स्नान करने से नहीं होते, वरन वह तो हमारे हृदय में विद्यमान है पहले से ही। तो अगले संत हमारे सिंगा के बाद संत लालदास। देखिए संत लालदास, जन्म कब हुआ है लालदास का? जन्म 1540 ईस्वी में। और कहाँ हुआ है वह स्थान? जन्म स्थान इनका है अलवर के निकट धौली धूप नामक स्थान पर। तो संत लालदास का जन्म 1540 ईस्वी में अलवर के निकट एक स्थान है धौली धूप नामक, वहां पर जो है संत लालदास का जन्म हुआ। ये जाति से मेव मुसलमान थे। एक ऐसे मुसलमान परिवार में संत लालदास का जन्म हुआ था जहां बालकों की शिक्षा दीक्षा का कोई प्रबंध न हो पाता था, क्योंकि वहां तो बिल्कुल गरीबी थी। भरण पोषण तथा जीविका के साधनों के लिए ही बहुत ज्यादा संघर्ष करना पड़ता था। तो शिक्षा दीक्षा में ज्यादा रुचि नहीं थी, तो ये ज्यादा पढ़े लिखे लालदास भी नहीं थे। निधन जो है 1648 ईस्वी इनका निधन हुआ। महाप्रयाण हुआ इनका 1648 ईस्वी में। समाधि स्थल इनका नगला भरतपुर राजस्थान में स्थित है। तो ये पहला पृष्ठ जो संत लालदास का है पूरा महत्वपूर्ण है। अलवर के निकट धौली धूप गांव में इनका जन्म होता है। मेव मुसलमान थे, 1540 में जन्म हुआ और इनका समाधि स्थल जो है नगला भरतपुर राजस्थान में स्थित है। रचना कौन सी है लालदास की? देखिए रचना इनकी है लालदासरी चेतावनी। चेतावनी कह लीजिए, लालदासरी चेतावनी कह लीजिए। इस रचना की भाषा क्या है? मेवाती मिश्रित ब्रज भाषा है। मेवाती मिश्रित ब्रज भाषा है, ये मोस्ट होगा। लालदासरी चेतावनी
एक ही इनकी रचना है, मेवाती मिश्रित ब्रज भाषा है इसकी। इस रचना में खड़ी बोली के शब्दों का भी प्रयोग जो है संत लालदास के द्वारा किया गया है। प्रचलित है कि अयोग्य शिष्यों के कारण इन्हें लालदास को अनेक कष्ट भी झेलने पड़े थे। अयोग्य शिष्यों के कारण जो है इन्हें कई बार जो है अपना स्थान जो है बदलना पड़ा। धौली धूप स्थान का त्याग कर ये रामगढ़ परगने में स्थित जो एक बादोनी नामक स्थान है, बादोनी में रहने लगे। जनता की सेवा में अनुरक्त हो गए, लेकिन जो है बहुत ज्यादा पीड़ित करने लगे दुष्ट लोग, और अपने अनुयायियों के कारण, अपने शिष्यों के कारण ही, अयोग्य शिष्यों के कारण इन्हें कष्ट झेलने पड़े। दुष्ट लोग जो है पीड़ित करने लगे, तो बादोनी ग्राम इन्हें छोड़ना पड़ा और नारोली गांव में आकर रहने लगे। बाद में नारोली भी छोड़ दिया, रस गांव में रहने लगे। तो बहुत ज्यादा जो है इन्हें कष्ट भी झेलने पड़े अपने अयोग्य शिष्यों के कारण। आगे देखिए, लालदास जी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक संत हैं। इस पंथ में जो अनुयायी है वो हिंदू धर्म से भी हैं और मुसलमान धर्म से भी, मुस्लिम धर्म दोनों इसके जो लालदास जी के अनुयायी है, तो हिंदू मुस्लिम एकता के प्रतीक संत माने जाते हैं लालदास जी। पंक्तियां देखिए, लालदास की कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियां मिली थी। देखिए, लाल जी भगत भीख न मांगिए, मांगत आवे शर्म, घर घर डांटत दुख है। घर घर जाने पर डांट पड़ती है, उसी का दुख है। क्या बादशाह क्या हरम, लाल जी साधु ऐसा चाहिए, धन कमा कर खाए, हृदय हर की चाकरी, पर घर कभू न जाए। देखिए, हृदय माने हृदय, हृदय, हर माने भगवान ईश्वर की चाकरी मतलब सेवा। हृदय में भगवान की चाकरी जो है, पर घर, पर घर यानी कि दूसरे घर, पराये घर, पर घर दूसरे घर कभू न जाए, कभी नहीं जाना चाहिए। लाल जी के अनुसार साधु ऐसा होना चाहिए जो धन कमा कर खाए, मांगता हुआ ना फिरे। तो संत लोग जो हैं, ये आप सभी संतों में ये जो परंपरा आप देखेंगे कि सभी जो संत लोग हैं वो घरबारी थे, गृहस्थी का भार उठाते थे, तथा अपना अपनी जो जीविका है वो कमाते हुए वे ऐसे ब्रह्म की उपासना कर रहे थे जो मंदिर मस्जिद में न रहकर घट घट में रमने वाला था। तो ऐसे ब्रह्म की वो उपासना कर रहे थे। तो लाल जी भी उन्हीं में, संत मत में ही आते हैं, इसी श्रृंखला में है। तो वो भी जो है कमा कर खाने पर बल देते हैं। कबीर जुलाहा का कर्म करते थे और सभी धन्ना खेती करते थे। रैदास भी अपना काम करते थे। तो सभी संतों ने जो है गृहस्थ थे सभी, और कमाकर, घरबारी थे, कमाकर खाते थे। उसी में से कुछ जो है साधुओं को, गरीबों को दान कर देते थे। तो अगले संत हमारे देखिए, संत मलूक दास। संत मलूक दास का जन्म कब हुआ? 1574 ईस्वी में। स्थान कौन सा है? कड़ा है, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज, प्रयागराज। संत मलूकदास जन्म 1574, स्थान कड़ा, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। प्रयाग से लगभग 36 मील उत्तर पश्चिम में यह स्थान पड़ता है, कड़ा। निधन कब हुआ मलूकदास का? 1682 ईस्वी में। पिता का नाम था सुंदरदास खत्री, खत्री थे सुंदरदास खत्री, इनके पिता का नाम था। बनिए थे खत्री, वैसे तो क्षत्रिय का अपभ्रंश है खत्री, लेकिन ये जो लोग हैं व्यवसाय करने लगे, व्यापार वाणिज्य करने लगे, तो ये बनिए हो गए, और जो है सुंदरदास खत्री बनिया। मलूकदास भी ग्रस्त थे, अन्य संतों की तरह मलूकदास भी ग्रस्त है। आगे चलिए देखिए, गुरु कौन है मलूकदास के? गुरु है पुरुषोत्तम, गुरु पुरुषोत्तम। इनके स्वयं की एक रचना है सुख सागर, उसके अनुसार इनकी रचना सुख सागर के अनुसार। अब जो सुख सागर रचना है इनकी, इसमें इन्होंने गुरु देवनाथ के पुत्र जो है पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है। दीक्षा गुरु के विषय में वैसे तो विद्वानों में मतभेद है ही। कुछ इन्हें कील का शिष्य मानते हैं, कुछ विद्वान क्या मानते हैं? कील का शिष्य मानते हैं। कील का शिष्य भी कुछ विद्वान इन्हें मानते हैं। और कुछ द्राविड़ विठल का भी मानते हैं, द्राविड़
विट्ठल का भी इन्हें शिष्य मानते हैं कुछ विद्वान। इसके अलावा क्षिति मोहन सेन हरिओद और संतबाणी संग्रह है, उसमें इनके गुरु जो है विट्ठल नाथ माने गए हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल, पीताम्बर दत्त बड़थवाल इनके गुरु मुरार स्वामी मानते हैं। गुरु मुरार स्वामी को इनका गुरु मानते हैं कौन? पीताम्बर दत्त बड़थवाल गुरु मुरार स्वामी को मानते हैं, कुछ कील का शिष्य मानते हैं, कुछ द्राविड़ विट्ठल का मानते हैं। और सथुरा दास की परिचय है, जिससे हमें मुलुक दास के विषय में प्रामाणिक जानकारी मिलती है, विश्वसनीय जानकारी मिलती है। किसे? सथुरा दास की परिचय। उसमें जो सथुरा दास है, उन्होंने देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम को गुरु माना है, और स्वयं इनकी रचना सुख सागर में भी इन्होंने देवनाथ के पुत्र पुरुषोत्तम का गुरु रूप में स्मरण किया है, तो गुरु पुरुषोत्तम हो गए। अब मलुकदास की रचनाएं देखें, प्रामाणिक रचनाएं इनकी देखिए। 12 रचनाएं बहुत ही मोस्ट हैं मलुकदास की। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान प्रोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर, और 12वीं है स्फुट पद। एक बार दोबारा से मैं बोलता हूं। ज्ञान बोध, रतन खान, भक्त वच्छावली, भक्ति विवेक, ज्ञान प्रोक्षी, 12 खड़ी, राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, विभव विभूति, सुख सागर और स्फुट छंद। अब इनकी रचनाओं को भी हम विभाजन कर सकते हैं। मलुकदास की रचनाओं का विषयानुसार 4 प्रकार से विभाजन हो सकता है। कैसे विभाजन हो सकता है जी? प्रथम वर्ग की रचनाएं, प्रथम वर्ग में वो रचनाएं हैं जो इनकी योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि गहन विषयों पर प्रकाश डाला गया है। मलुकदास के द्वारा जो योग पर, ज्ञान पर, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि गहन विषयों पर प्रकाश डाला गया है, ऐसी रचनाएं हैं। ऐसे वर्ग में हम प्रथम वर्ग की रचनाएं, ये रचनाएं रखेंगे। ये रचनाएं कौन कौन सी हैं? ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोक्षी, विभव विभूति तथा रतन खान। ज्ञान बोध और रतन खान, 2 रचनाएं तो आप अवश्य ही याद रखिए। ये तो बहुत ही मोस्ट रचनाएं होंगी मलुकदास के विषय में। सबसे प्रामाणिक रचना मानी जाती है ज्ञान बोध मलुकदास की। तो प्रथम वर्ग में वे रचनाएं जो योग, ज्ञान, निर्गुण भक्ति, वैराग्य आदि गहन विषयों पर प्रकाश डालती हैं, और ये रचनाएं हैं ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोक्षी, विभव विभूति तथा रतन खान। द्वितीय वर्ग में कौन सी रचनाएं हम लेकर आएंगे? देखिए द्वितीय वर्ग, इसमें कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति है। कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति इसमें की गई है। जैसे भक्ति विवेक, यह रचनाएं कौन कौन सी है इसमें? भक्ति विवेक और सुख सागर। भक्ति विवेक को अगर हम लें तो इसमें काशी नरप की कथा है, पंडित तथा नाग कन्या की कथा है, सिंह और श्रृंगाल की कथा है, और इनके माध्यम से ये ऐसे कथानक हैं जिनके माध्यम से ब्रह्मोपासना, माया के त्याग, इंद्रियों के समन, मन के दमन, इनकी बातें जो है वो की गई है। तो कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति है, और इस श्रेणी में, इस वर्ग में हम 2 रचनाएं रख रहे हैं, भक्ति विवेक और सुख सागर। यह है द्वितीय वर्ग मलुकदास की रचनाओं का। तृतीय वर्ग की रचनाएं क्या होंगी? देखिए इसमें अवतारों और चरित्रों का वर्णन है। इसमें अवतारों की कथाएं हैं, चरित्रों का वर्णन है, और ये रचनाएं कौन कौन सी हैं? राम अवतार लीला, ब्रज लीला तथा ध्रुव चरित। और इसकी रचना मलुकदास ने तब की होगी जब वे सगुणोपासना में लीन थे, जब वो सगुणोपासना कर रहे थे उस समय, निर्गुण से पहले जब वो सगुण थे, सगुण ब्रह्म के उपासक थे, उस समय शायद माना जाता है कि इन रचनाओं को उन्होंने लिखा होगा। राम अवतार लीला, ब्रज लीला, ध्रुव चरित, तो ये अवतारों और चरित्रों के वर्णन इसमें किए गए हैं। चतुर्थ वर्ग कौन सा है रचनाओं का? पहला वर्ग तो वो हो गया जिसमें ज्ञान की, योग की, ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म की उपासना है। दूसरा वर्ग वो हो गया उनकी रचनाओं का जिसमें कथानकों के माध्यम से दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति है। तीसरा वर्ग जिसमें अवतारों के चरित्रों की कथाएं हैं, वर्णन है। चतुर्थ वर्ग है
उपदेशात्मक प्रवृत्ति उसमें इनकी झलकती है। चतुर्थ वर्ण में इसमें रचनाएं कौन कौन सी हैं? भक्त वच्छावली, बारह खड़ी, स्फुट पद और शब्द, स्फुट पद और शब्द, ये रचनाएं। अब बारह खड़ी रचना ही ले लीजिए आप। देखिए बारह खड़ी रचना में जो बालकों को बारह खड़ी अक्षर ज्ञान, बारह खड़ी सिखाने से संबंधित है, तो ये उपदेशात्मक रचनाएं, उपदेशात्मक प्रवृत्ति। तो चार वर्ग हो गए। प्रथम वर्ग योग, ज्ञान, निर्गुण, भक्ति, वैराग्य आदि गहन विषयों पर प्रकाश डाला गया है। वे रचनाएं ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोक्षी, विभव, विभूति तथा रत्न खान है। द्वितीय वर्ग भक्ति, विवेक और सुख सागर आएंगी, कथानकों के आधार पर दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति की है। तृतीय वर्ग की रचनाएं, इसमें अवतारों और चरित्रों का वर्णन है। ये रचनाएं हैं राम अवतार लीला, ब्रज लीला तथा ध्रुव चरित्र। चतुर्थ वर्ग उपदेशात्मक प्रवृत्ति, भक्त वत्सावली, बारह खड़ी, स्फुट पद और शब्द, ये रचनाएं इसमें आएंगी। मलूक दास की रचनाओं के विषय में कुछ और बातें भी हम देख लेते हैं। देखिए मलूक दास की रचनाओं में ज्ञान बोध मोस्ट होगा ये आपके लिए। ज्ञान बोध सबसे प्रामाणिक वह महत्वपूर्ण रचना है जिसमें ब्रह्म की भक्त वत्सलता का वर्णन हुआ है। तो मलुकदास की रचनाओं में सबसे प्रामाणिक जो रचना है, महत्वपूर्ण रचना है, वो है ज्ञान बोध। ज्ञान बोध में तीर्थ यात्रा, भेष धारण, आश्रम त्याग इत्यादि बाह्य डंबरों को व्यर्थ बताया गया है, क्योंकि ये योग, ध्यान, निर्गुण ब्रह्म की उपासना से संबंधित है। इसलिए तीर्थ यात्रा, भेष धारण, आश्रम त्याग इत्यादि बाह्य डंबरों को व्यर्थ बताया गया है। भक्त वत्सावली एक इनकी रचना, और भक्त वत्सावली जो है वो उपदेशात्मक रचना भी है। और पीताम्बर दत्त बर्थवाल जो है ये उपदेशात्मक वर्ग में हमने देखी थी, जो चतुर्थ वर्ग था उसमें। ये मलुकदास की सर्वोत्तम रचना है। पीताम्बर दत्त बर्थवाल ने इसे मलुकदास की सर्वोत्तम रचना माना है। भक्त वत्सावली उपदेशात्मक वर्ग में ये इनकी रचना है। बारह खड़ी, देखिए बारह खड़ी भी उपदेशात्मक में है। स्फुट पद और शब्द, ये चार रचनाएं हैं। भक्त वत्सावली, बारह खड़ी, स्फुट पद और शब्द, ये चौथा वर्ग जो हमने विभाजित किया था। उपदेशात्मक प्रवृत्ति झलकती है मलुकदास की, बारह खड़ी उसमें है। बालकों के अक्षर ज्ञान से संबंधित ये रचना है। रतन खान इनकी जो है निर्गुण ब्रह्म की उपासना से संबंधित प्रथम वर्ग में हमने रखी थी। 10 परिच्छेदों में है। वैराग्य, नश्वरता, निष्काम जीवन, मनन, मुक्ति आदि का स्वरूप इसमें वर्णित है। ज्ञान बोध, ज्ञान प्रोक्षी, विभव, विभूति, रतन खान। तो रतन खान 10 परिच्छेदों में वैराग्य, नश्वरता, निष्काम जीवन, मनन, मुक्ति आदि का स्वरूप इसमें वर्णित। देखिए भक्ति विवेक, भक्ति विवेक में काशी नृप की कथा है, पंडित तथा नाग कन्या की कथा है, नृप तथा बढ़ई की कथा है। सिंह और श्रृंगाल के माध्यम से ब्रह्मोपासना, माया के त्याग, इंद्रियों के समन तथा मन के दमन से ही जीवन की सार्थकता मानी गई है। भक्ति विवेक जो कि एक जो है कथानकों के माध्यम से दार्शनिक विचारों की अभिव्यक्ति है। तो हमने इनकी रचनाओं को चार वर्गों में विभाजित किया, फिर कुछ रचनाओं को स्वतंत्र उनका वर्णीय विषय हमने देखा। ज्ञान बोध, भक्त वत्सावली, बारह खड़ी, रतन खान, भक्ति विवेक। अब मलुकदास की भाषा देखिए, भाषा क्या है मलुकदास की। मलुकदास ने अवधी और ब्रज भाषा दोनों में काव्य रचना की है। अवधी में भी उन्होंने काव्य रचा, ब्रज भाषा में भी काव्य रचा। इनकी रचना देखिए, ज्ञान बोध मुख्य रूप से 3 रचनाएं अवधि की रहेंगी। ज्ञान बोध, रतन खान जो निर्गुण ब्रह्म, योग ब्रह्म से संबंधित इनकी रचना है। योग से, ज्ञान से, निर्गुण ब्रह्म से, ज्ञान प्रोक्षी, इनमें इनकी भाषा है अवधि। और अन्य में जो चरित्रों से संबंधित है, अवतारों से संबंधित है, कृष्ण चरित्र से संबंध है, उनमें जो भाषा इन्होंने रखी है ब्रज भाषा। तो ये मलुकदास की भाषा के विषय में। अन्य तथ्य कुछ देख लेते हैं मलुकदास के बारे में।
ये औरंगजेब के समय ऐसे नामी संत हुए जिनके विषय में बहुत से चमत्कार की बातें, यानी कि इनकी करामतें बहुत प्रसिद्ध है, करामाती बहुत थे। तो एक बार तो इन्होंने डूबते हुए शाही जहाज को, गंगा नदी में डूब रहा था, हाथ से जो है बाहर निकाल दिया था। और एक बार रुपयों का घड़ा भरकर ये कड़े से प्रयागराज भेज देते हैं, गंगा नदी में तैरता हुआ जो है प्रयागराज चला जाता है। और आलसियों का मूल मंत्र इन्हीं ने दिया है, और बहुत सी करामात की बातें इनके बारे में, करामातें इनकी जो है बहुत प्रसिद्ध रही हैं। आलसियों का मूल मंत्र मोस्ट होगा आपके लिए, अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कही गए सबके दाता राम। तो ये तो आपको पता ही है मलूकदास के विषय में। औरंगजेब के समय ऐसे नामी, हाँ, इनका आविर्भाव जरूर अकबर के समय में हुआ था, जिस समय अकबर का साम्राज्य जो है हिंदुओं के स्निग्ध स्नेह से जगमगा रहा था। और इनका महाप्रस्थान होता है औरंगजेब के समय, जब वो कट्टर जो सांप्रदायिक काल था औरंगजेब का। तो देखिए आगे चलिए, मलूकदासी संप्रदाय की स्थापना भी हुई 1650 ईस्वी में। 1650 ईस्वी के आसपास जो मलूकदासी संप्रदाय स्थापित किया गया, हिंदू मुसलमान दोनों इस संप्रदाय में दीक्षित हुए। यह तो संतों के सभी संप्रदायों की विशेषता है, जो वो धर्म निरपेक्षता उनमें बिल्कुल, हिंदू मुसलमान दोनों। इसी तरह लालदास के अनुयायी भी हिंदू मुसलमान हैं, कबीर के अनुयायी भी हैं। तो भक्तों में ये जो है चीजें विशेष रूप से जाति पाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठकर वो जो है उनके विचार हैं। मलूकदास के बाद राम स्नेह इस संप्रदाय के प्रथम संत हुए, किंतु 8वें संत गंगा प्रसाद महंत ने इस संप्रदाय को सुदृढ़ता प्रदान की, मलूकदासी संप्रदाय को। आगे चलिए, कथन देखिए मलूकदास के विषय में। कुछ शिष्य भी है मलूकदास के, लेकिन मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण नहीं लगे, तो इसलिए मैंने यहां नहीं लिखवाए वो। कथन देखिए, कथन क्या है, आचार्य शुक्ल के कथन है। इनकी भाषा सुव्यवस्थित है। आचार्य शुक्ल कह रहे हैं मलूकदास के विषय में, इनकी भाषा सुव्यवस्थित है। कथन परीक्षा की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन विद्वान मलूकदास के विषय में क्या समझते हैं इस दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवश्य है। इनकी भाषा सुव्यवस्थित है, कहीं कहीं अच्छे कवियों का सा पद विन्यास और कवित आदि छंद भी पाए जाते हैं। कुछ पद बिल्कुल खड़ी बोली में है। आत्मबोध, वैराग्य, प्रेम पर इनकी बानी बड़ी मनोहर है। आचार्य शुक्ल का ये कथन है मलूकदास के विषय में। अगला देखिए, ये औरंगजेब के समय में दिल के अंदर खोजने वाले निर्गुण मत के नामी संत हुए हैं। औरंगजेब के समय निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, ये बहुत ही नामी संत हैं। औरंगजेब के समय दिल के अंदर खोजने वाले, दिल के अंदर ही तो है निर्गुण ब्रह्म, तो हृदय में घट में ही रहता है। और इनकी गद्दियां कड़ा, जयपुर, गुजरात, मुल्तान, पटना, नेपाल और काबुल तक में कायम हुई। इनके संबंध में बहुत से चमत्कार या करामातें प्रसिद्ध हैं। इनकी दो पुस्तकें प्रसिद्ध हैं, रतन खान और ज्ञान बोध। ये कहा है इनके विषय में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो आज हमने संत हरिदास निरंजनी को देखा सबसे पहले, उसके बाद हमने देखा लाल सिंगा को, संत सिंगा। उसके बाद हमने देखा, एक बार शुरुआत में हम चलते हैं दोबारा से, संत हरिदास निरंजनी। यहां हमने देखिए हरिदास निरंजनी को देख लिया, संत सिंगा, लालदास, संत मलूकदास को देख लिया। बाकी के संतों को हम अगली क्लास में देखेंगे, जिसमें बाबा लाल है महत्वपूर्ण, अक्सर अनन्य है, नामदेव है, बावरी साहिबा है और दरिया साहब है। सारे संत एक क्लास में नहीं देखे जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे अगले क्रम से हम बढ़ते रहेंगे। तो अगर आपको ये क्लास हमारी पसंद आई है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। तो मिलेंगे अगली क्लास में संत काव्य परंपरा के अन्य संतों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।